अरे रुको रुको रुको, एक खुशखबरी है। कोरोना वायरस कुत्तों को नहीं हो सकता। हाँ, ये प्रूफ हो चुका है कि कोरोना वायरस डॉग्स को नहीं हो सकता। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, मेरे सारे दोस्त सेफ हैं। आपके दोस्त भी सेफ है तो उनको मेंशन कर देना। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश नहीं। जिसे डर नहीं था मेरे खोने का, वो क्या अफसोस करेंगे मेरे ना होने का। जिंदगी से वादा कुछ यूं भी निभाना पड़ गया। खुल के रोना चाहा मगर मुस्कुराना पड़ गया। इंस्टा पर पूछा गया एक अगला सवाल, प्यार और रिश्ते में क्या फर्क है। प्यार एक एहसास है जो किसी से भी हो सकता है। और जहां तक सवाल रहा रिश्तों का, तो आज के वक्त में आधा वक्त लोगों का अनजान को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। अपने प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टा पर डीएम करें। अच्छा, किस किस को याद है स्कूल टेस्ट के वक्त कॉपी के बीच से 2 पन्ने फाड़ना और उसमें भी दोस्त मांग लिया करते थे। अगर अब भी आप उन दोस्तों को मिस करते हो तो उनको जरूर मेंशन करना। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे। यहां चंद मिनटों में जिंदगियां बदल जाती हैं, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जिनके साथ हमने बचपन की पढ़ाई शुरू की थी। जिंदगी में तमाम दोस्त आए और तमाम दोस्त गए, लेकिन वो स्कूल के दोस्त आज भी याद आते हैं। कोरोना हो या ना हो, ये कोरोना हो या ना हो, लेकिन आज के दौर में लोगों से दूर ही रहना ठीक है। जब किसी बच्चे को नया खिलौना मिलता है तो उसे संभाल कर रखता है, उसे अपना जी बहलाता है, और फिर जब कभी वो खिलौना टूट जाता है तो वो नया खिलौना ले आता है और उस खिलौने को कहीं दूर फेंक देता है। मैं वही टूटा खिलौना हूं। जिंदगी की बस एक यही तमन्ना है, चांदनी रात हो, नदी का किनारा हो, आसमान में चांद और सितारों का नजारा हो, और मेरे दोनों ईयरफोन्स मेरे पास हो और रेजो ऐप का साथ हो। प्यारे प्यारे गाने सुनो और अपने खूबसूरत ख्वाब को बुनो। अगर आपको भी ऐसा करना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मूवी के एंड में हीरो जिसे मारता है उसे विलन कहते हैं, और जो मर के भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है उसे दानिश जैन कहते हैं। वी मिस यू दानिश एंड हैप्पी बर्थडे। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। ये लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। वी मिस यू दानिश एंड हैप्पी बर्थडे। हमारी एक बड़ी कॉमन सी आदत है, जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो हर किसी से सलाह मांगते हैं। लेकिन मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनना, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। किसी की मजबूरियों पर मत हंसो, क्योंकि कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरो वक्त के मार से, क्योंकि बुरा वक्त बता कर नहीं आता। अक्ल कितनी भी तेज हो मगर नसीब के बिना जीत नहीं सकता। बीरबल कितना भी अक्लमंद क्यों नहीं था, मगर वो कभी बादशाह नहीं बन सका। छोड़ो ना यार ये लड़ाई, ये झगड़े, ये गिले, ये शिकवे। एक बात बताऊं, जैसे भी आप सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, जाओ उसे जोर से गले लगा लो। यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय गॉड, एक बार ट्राई करके देखना। दिल पे क्या गुजरी है ये अनजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरी है ये अनजान क्या जाने। दर्द किसे कहते हैं ये बेजान क्या जाने। हवा में तबाह हो गया घर जिस परिंदे का, दर्द उस परिंदे का ये तूफान क्या जाने। टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी इंसान को तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है।
इंस्टा पर मुझसे किसी ने अगला सवाल पूछा है, लाइक और लव में क्या डिफरेंस है? गौतम बुद्धा ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, जिन फूलों को हम लाइक करते हैं हम उन्हें प्लग कर लेते हैं, उन्हें तोड़ लेते हैं, लेकिन जिन फूलों को हम पसंद करते हैं, हम लव करते हैं, हम उसमें पानी देते हैं। अगर आपको भी अपने क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टा पर डीएम करो। समझ ना आया जिंदगी तेरा ये माजरा, मुझे समझ ना आया जिंदगी तेरा ये माजरा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और वही दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, जिंदगी में कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिससे हम खुद को सही साबित कर सके। सुन, तुम बोल लो चलेगा, मगर खामोश मत रहो, क्योंकि शब्द केवल चुभते हैं और खामोशियां मार देती हैं। गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंस्टा पर पूछा गया एक अगला सवाल, हम अपने लाइफ पार्टनर को भुलाना चाहते हैं, बताइए क्या करें? किसी को भुलाना चाहते हो तो ये 5 काम करो। सबसे पहले सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो। कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको पैसे मिले। शाम के वक्त अपने परिवार और अपने दोस्तों को वक्त दो, उनसे बातें करो, और खाली समय में मोबाइल में गेम खेलो या कुछ क्रिएटिव करो। और आज से ही अपने सपने में लग जाओ। इन 5 चीजों को फॉलो करो, यकीनन आप उस शख्स को भूल जाओगे। आपको भी अपने प्रॉब्लम में वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टा पर डीएम करो। चार्ली चैपलिन की एक बात मुझे बड़ी कमाल की लगती है कि वो ये कहा करते हैं, दर्पण मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि जब कभी भी मैं उसके सामने रोता हूं तो वो मुझ पर कभी हंसता नहीं। वो दोस्त जो ये कहते हैं कि अरे यार तुम्हें बदलाव आ गया है, तुम बदल गए हो। एक फैक्ट बात बताऊं, लोगों को आपके अंदर बदलाव नजर आ जाता है, आपके अंदर तब्दीली नजर आ जाती है, लेकिन उस बदलाव, उस तब्दीली का कारण क्या है ये नजर नहीं आता। सुन, जिस दिन एक बेटी के बाप बन जाओगे, जिस दिन तुम एक बेटी के बाप बन जाओगे, उस दिन रास्ते से गुजरने वाली हर लड़की माल नहीं, घर की मान नजर आएगी। अगर शहीदों की पत्नी को विधवा की जगह वीर वधू कहा जाए तो गौरवपूर्ण होगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। माँ ने रोक टोक लगाई, इसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, इसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, इसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को जेल खाना बना दिया, इसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने अपनी सारी इच्छाएं थोप दी, इसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी है वो जिंदगी की राहों पर, और हमने उसे किस्मत का नाम दे दिया। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। हम भी फूल की तरह बेबस हो गए, हम भी फूल की तरह बहुत बेबस हो गए हैं। कभी किस्मत से टूट जाते हैं तो कभी लोग तोड़ जाते हैं। तुम जिंदगी की वो कमी हो जो जिंदगी भर रहेगी। बड़ा गजब का किरदार है मोहब्बत का, अधूरी हो सकती है मगर खत्म नहीं। पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी, एक जोड़े पीतल की बालियों में अपनी बेटी ब्याह दी। बाप मजदूर था सोने की खान में। मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है। एक मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है, मगर औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद हिला देती है।
हो और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो अपने दोनों ईयरफोन्स को अपने कानों में लगाना और सब कुछ भूलकर रेसो ऐप को ऑन करना और चुपचाप गाने सुनना। यकीन मानो जिंदगी की सारी तकलीफों को भूल जाओगे। उन लोगों से भी खत्म हो गया अब रिश्ता, उन लोगों से भी खत्म हो गया अब रिश्ता जिनसे मिलकर ये लगता था कि अब ये जिंदगी भर साथ निभाएंगे। दर्द उस खंजर से नहीं हुआ, दर्द उस खंजर से नहीं हुआ जो पीठ में लगा था। दर्द तो तब हुआ जब खंजर वाले हाथों को देखा। ये आंसू भी एक अलग परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। ये आंसू भी एक अलग परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए तो अनमोल है और जो ना समझे उनके लिए तो सिर्फ पानी है। अच्छा हुआ जो गुजर गया फरवरी का महीना, ये अंग्रेजी मोहब्बत का महीना था साहब। राधा कृष्ण का प्रेम तो अब चढ़ेगा जब रसिया पर फागुन का रंग चढ़ेगा। और हाँ, रंगों से ना डरें, रंग बदलने वालों से डरें। विश यू वेरी हैप्पी होली। ए खुदा आज तो कुछ रहम कर दे, ए खुदा आज तो कुछ रहम कर दे, मेरे दोस्त सिंगल नहीं रह पाएंगे। लगवा दे इन्हें किसी लड़की के हाथों रंग, कसम से कमीने पूरे साल नहीं नहाएंगे। रंगों की बरसा गुलाल की फुहार, रंगों की बरसा गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। जिंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता, नशा हर चीज में है पर पीना नहीं आता। ये जिंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता, नशा हर चीज में है पर पीना नहीं आता। सब मेरे बगैर जी सकते हैं पर मुझे किसी के बगैर जीना नहीं आता। हम महफूज रहें त्योहारों में, वो सरहद पर गोली झेलता है। हम महफूज रहें त्योहारों में, वो सरहद पर गोली झेलता है। जरा उन्हें भी याद कर लो जो खून से होली खेलता है। जय हिंद। राधा के रंग कान्हा की पिचकारी, राधा के रंग कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो ये दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात न बोली, ये रंग न जाने कोई जात न बोली। मुबारक हो आप सभी को रंग भरी होली। विश यू वेरी हैप्पी होली। खुश रहूं तो समझ लेना कि दर्द में हूं, खुश रहूं तो समझ लेना कि दर्द में हूं मैं। तुमसे मोहब्बत करके अभी तक कर्ज में हूं मैं। दिल तो संभाल रखा है पर कम वक्त अभी तक तुम्हारी यादों के मर्ज में हूं मैं। होली के दिन रंगों से ही क्यों खेला जाता है? पहले के जमाने में वृंदावन में कृष्ण कन्हैया अपने दोस्तों के साथ रंगों से होली खेला करते थे। पहले के रंग फूलों से बनाए जाते थे, लेकिन अब के रंग केमिकल से बनाए जाते हैं। तो इस होली केमिकल वाले रंगों को अवॉइड करना और सेफ होली खेलना। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पल पल रंग बदलती है ये दुनिया, पल पल रंग बदलती है ये दुनिया, और लोग पूछते हैं होली कब है। अपनी आंखों को जरा संभाल कर रखो ऐ इंसान, अपनी आंखों को जरा संभाल कर रखो ऐ इंसान। घर से निकली हर मजबूर बेटी बेहया नहीं होती। एक बाप अपने जिंदगी की पूरी कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, और वही बेटी सोशल साइट्स पर लिखती है ऑल मेंस आर डॉग। एक माँ खुद भूखी रहकर अपने बेटे को बड़ा करती है, और वही बेटा सोशल साइट्स पर लिखता है दुनिया की सारी औरतें बेवफा होती हैं।
होली क्यों मनाते हैं? इस त्योहार की शुरुआत होलिका से हुई। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा, जिसे कड़ी तपस्या के बाद एक ऐसा वरदान मिला था जिसे ना ही घर में मारा जा सकता था, ना ही घर के बाहर, ना धरती पर, ना आकाश पर, और ऐसे कई तरीके के वरदान थे जिसे उसे मारना असंभव था। ये वरदान उसके सर पर हावी हो गया। वो लोगों से ये कहने लगा कि लोग उसकी पूजा किया करें। कुछ दिन के बाद उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था, और उसका खुद का बेटा ही उसकी पूजा नहीं किया करता था। इस वजह से हिरण्यकश्यप अपने बेटे पर बहुत क्रोधित हुआ और अपने बेटे को ही मारने का तमाम प्रयास किया, लेकिन हर चीज में वो असफल रहा। उसका बेटा हर वक्त विष्णु जी का नाम जपा करता था। फिर अंत में वो हार कर अपनी बहन होलिका से कहा कि वो उसके बेटे को लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़ने के बाद होलिका अग्नि में नहीं जलती, लेकिन विष्णु जी की महिमा तो देखो, वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और इसी वजह से लोग होलिका जलाकर होली का त्योहार मनाया करते हैं। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा, ये जो आंगन में पेड़ है, अगर हम इसे बागीचे में लगा दे तो कैसा होगा? पिता असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये 4 साल पुराना पेड़ है, नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो बेटी अपनी नम आंखों से कहती है, पापा, इस आंगन में एक 22 साल पुराना पेड़ और है, वो नई जगह पर कैसे ढल पाएगा? पिता बेटी का इशारा समझ चुके थे, वो खुद की बात कर रही थी। पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, पूरे संसार में नारी के पास ही ऐसी शक्ति है जो कल्प वृक्ष से कम नहीं, अर्थात खुद नए माहौल में ढलकर दूसरों की सेवा करना एक नारी ही कर सकती है। बेटी से ही मां, बहन और पत्नी बनती है। नारी है तो हम हैं। रिस्पेक्ट विमेन। आज विमेंस डे है, तो कुछ लाइनें उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि मेरी बीवी ने हमें दिया ही क्या है। तो सुन, शरीर उसका हल्दी तेरे नाम की, हाथ उसके मेहंदी तेरे नाम की, मांग उसकी सिंदूर तेरे नाम का, कोख उसकी बच्चा तेरे नाम का, और ये तो कुछ भी नहीं, करवा चौथ पर पूरे दिन भूखी रहे वो, और उम्र बढ़े तेरे नाम की। विमेंस डे आ गया। अब देखना, बहुत सारे लोग औरतों को दिखावे वाली इज्जत देंगे। जब इज्जत देना है तो सिर्फ एक ही दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं? एक औरत आपसे सिर्फ इज्जत की मांग करती है। अगर आप एक औरत से इज्जत से पेश आओगे ना, वो अपनी पूरी जिंदगी आपके ऊपर कुर्बान कर देगी। हैप्पी विमेंस डे। कमाल है ना, जो शख्स अपनी बहन को डॉक्टर बनने के लिए रोका करता था, आज वही शख्स अपनी बीवी के इलाज के लिए महिला डॉक्टर ढूंढता है। बाय द वे, हैप्पी विमेंस डे। एक नगर में एक चित्रकार रहा करता था जो कि बहुत सुंदर तस्वीरें बनाया करता था। एक दिन उसने एक तस्वीर बनाई और चौराहे पर ले जाकर टांग दिया, और उस तस्वीर के नीचे लिखा कि जो भी कमियां इस तस्वीर में नजर आए उस पर निशान लगा दे। शाम को जब वो अपनी तस्वीर लेने गया तो वो तस्वीर पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी, उसे पूरा खराब कर दिया गया था। चित्रकार ये देखकर बहुत निराश हो जाता है और वो अपनी तस्वीर को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त को सारी बातें बताता है तो दोस्त कहता है कि तू ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर बना और इस बार लिखना कि जो भी कमियां इस तस्वीर में नजर आए उसको ठीक कर दे। और अगली शाम को जब वो अपनी तस्वीर लेने के लिए वापस जाता है तो इस बार तस्वीर में कोई खराबी नहीं होती है, तस्वीर बिल्कुल पहले जैसा होता है। ये देखकर वो चित्रकार समझ चुका होता है कि जिंदगी की यही रीत है, चीजों में कमियां निकालना, लेकिन उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। प्रश्न सही पूछा जाए तो उसका उत्तर भी सही मिलेगा, इसलिए लोगों से कमियां ना पूछे बल्कि उसको सुधारने का सुझाव मांगे। जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी।